नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर राइटिंग। यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं राइटिंग एबिलिटी और रिपोर्ट राइटिंग से, ठीक है। और इसकी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपके लिए किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये ही आपके लिए बेस्ट चैनल हो सकता है, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर राइटिंग। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल केबी वाले को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि ये होता क्या है, सर्कुलर क्या है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लेवल बहुत हाई रखा है क्योंकि यूपीएससी लेवल का लेकर चला हूं मैं। और अगर हम उतना कर पाएंगे या फिर उससे थोड़ा भी कम करेंगे तब भी हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा हाई टोन में रखा है। व्हाट इज सर्कुलर? सर्कुलर होता क्या है? A circular is an official communication issued by an authority to inform, instruct, or implement policies for a group of people or department. सर्कुलर क्या होता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए ऑफिशियल तरीके से जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम सर्कुलर बोलते हैं। लेकिन ये किस लिए होता है? तो किसी भी चीज़ को अथॉर्ट कर इन्फॉर्म करने के लिए, किसी बारे में किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और डिपार्टमेंट, ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी हो सकता है और किसी डिपार्टमेंट के लिए भी सर्कुलर निकाला जा सकता है। इट इज मोर डिटेल्ड देन अ नोटिस। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नोटिस जो होता है वो शॉर्ट होता है। नोटिस जो होता है वो शॉर्ट होता है, इसीलिए हमने बोला था कि नोटिस जो है वो आपको लगभग 100 वर्ड्स में फिनिश करना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। लेकिन जो आपका सर्कुलर होगा वो क्या होगा, उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, ऑफ्टन कैरीज डायरेक्शंस और गाइडलाइंस। लेकिन जो आपका सर्कुलर है उसमें क्या होगा, थोड़ी सी डिटेल्स ज्यादा होंगी, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मेट, करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि फॉर्मेट आपका अगर करेक्ट है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं या फिर बहुत कम मार्क्स आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपका फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए। फॉर्मेट रॉन्ग मतलब एवरीथिंग इज रॉन्ग। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और अथॉरिटी, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अथॉरिटी का नाम लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सर्कुलर लिखना बहुत जरूरी है। सर्कुलर वहां पे लिखा होगा, उससे पता चल जाएगा कि ये सर्कुलर है या नोटिस है, क्योंकि जब आप नोटिस लिखते हैं तब वहां पर आप लिखते हैं NOTICE, वो भी कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जब आप सर्कुलर लिख रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर्स में सर्कुलर लिख देना है, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये सर्कुलर है या फिर नोटिस है। सर्कुलर नंबर, सर्कुलर नंबर आपको लिखना बहुत जरूरी है। ऑप्शनल बट एड्स ऑथेंटिसिटी, आप यहाँ पे लिखा है कि ये ऑप्शनल है, बट मैं कहूंगा कि आपको सर्कुलर नंबर लिखना ही लिखना है, क्योंकि उससे क्या होगा, एक ऑथेंटिसिटी क्रिएट होती है कि हाँ ये करेक्ट है, इसमें सर्कुलर नंबर दिया गया है तो ये करेक्ट भी हो सकता है, वरना फेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डेट आपको लिखना है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट या टॉपिक क्या है वो लिखना है, उसके बाद में बॉडी लिखना है। और बॉडी में क्या क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे बॉडी में उसका क्लियर पर्पस होना चाहिए कि आप किस लिए उसको भेज रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होनी चाहिए कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये डिटेल भी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट अथॉरिटी के सिग्नेचर भी होने चाहिए, अथॉरिटी का नाम लिखा होना चाहिए, उसके सिग्नेचर भी होने चाहिए, और वहां पर साथ ही साथ डेजिग्नेशन भी लिखा होना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है किसी भी सर्कुलर राइटिंग के लिए, ठीक है। तो पहले क्या होगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी। नेक्स्ट सर्कुलर आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में। नेक्स्ट सर्कुलर नंबर लिखना है। नेक्स्ट डेट, सब्जेक्ट, बॉडी, अथॉरिटी और सिग्नेचर। नेक्स्ट डेजिग्नेशन। इतनी सी चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, आपको नेम ऑफ द अथॉरिटी लिखना है, तो अथॉरिटी ये लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लिखा हुआ है ना।
नेक्स्ट क्या है, हमने बताया कि आपको सर्कुलर लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको सर्कुलर नंबर लिखना है, तो सर्कुलर नंबर लिखना है किससे रिलेटेड है, तो हेल्थ से रिलेटेड है, तो वहां पर हेल्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट में अलग अलग जो है टॉपिक्स होते हैं, तो यहाँ पर ये हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है और इसका ये नंबर है। डेट क्या है, तो ये डेट भी हमने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, स्ट्रेंथनिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। अब इसमें क्या है, जो स्ट्रेंथनिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उसमें क्या करना है, हेल्थ केयर को क्या करना है, स्ट्रेंथ करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा कि भाई हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे, so in order to enhance workplace health and reduce preventable disease, all central government offices are hereby instructed to strengthen preventive health care measures with immediate effect। अब इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू इनहेंस वर्क प्लेस हेल्थ एंड रिड्यूस प्रिवेंटेबल डिसीज, जो डिसीज हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उनको रिड्यूस करने के लिए ये आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो क्या किया जाए, उसमें जल्द से जल्द जो है इमीडिएट एक्शन लिया जाए हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर पाएं, और जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तभी हम जो है तभी वो जो है वर्क अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों इंक्लूड करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि आपको एज इट इज़ कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करनी है, आपको अपने वर्ड्स में भी लिखना चाहिए और आप लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फॉर्मेट आपका करेक्ट होना चाहिए, जो लैंग्वेज है वो आपकी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अगर वो किया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हाँ, offices shall ensure regular cleanliness drives, proper waste segregation, availability of clean drinking water and periodic health awareness sessions for एम्प्लॉइज। अब इन्होंने क्या बोला कि ऑफिसेज शैल इंश्योर रेगुलर क्लीनलाइंस ड्राइव्स। अब जो ऑफिस हैं उसमें रेगुलरली क्लीन होना चाहिए, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको अच्छे से होना चाहिए, जो वेस्ट को है अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्लीन वो भी, ठीक है। एंड पीरियडिक हेल्थ अवेयरनेस सेशन भी कंडक्ट किए जाने चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। स्पेशल एम्फेसिस shall be laid on hygiene practices, vaccination awareness and early reporting of health issues। अब इसमें बताया कि स्पेशली जो अटेंशन किस चीज़ पे दिया जाना चाहिए कि हाइजीन प्रैक्टिसेस करानी चाहिए, हाइजीन प्रैक्टिसेस करानी चाहिए, साथ ही साथ आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, और जो अर्ली रिपोर्टिंग ऑफ हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन इनको देना चाहिए, क्योंकि किसी भी डिसीज़ को अगर हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें तो हम इजीली उससे बच सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए किसी को कैंसर है, और कैंसर का अगर फर्स्ट स्टेज में ही हमें पता चल गया तो इजीली उसको प्रिवेंट कर पाएंगे, लेकिन अगर वो बाद में पता चला तो उसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नोडल ऑफिसर्स में बी डेजिग्नेटेड टू oversee implementation and submit compliance reports on a quarterly basis। और जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको बोला गया है कि भाई इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और उसको ऑब्जर्व करें कि ये इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ क्या करना है, क्वार्टरली उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है कि भाई क्वार्टरली आपने क्या क्या प्रोग्राम चलाए, उस पर कितना खर्च हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, दीज इंस्ट्रक्शंस आर इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड शैल बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पब्लिक के साथ भी इश्यू किए जाएं, और जो कंप्लाइंट है उसको क्या करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, यानी कि इस जो यहाँ पे सर्कुलर दिया गया है इस सर्कुलर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या है, सिग्नेचर। लास्ट में हमने देखा था क्या आता है, आपका सिग्नेचर आता है, तो सिग्नेचर यहाँ पे लिख कर देना है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। नेक्स्ट आपको पोस्ट लिख देना है, ज्वाइंट सेक्रेटरी,
और कहाँ है पोस्ट आपकी, तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये आपको लिख देना है। एक बार इसके फॉर्मेट को मैं दिखा देता हूं कि ये फॉर्मेट किस टाइप से करेक्ट है, ठीक है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी, नेक्स्ट सर्कुलर। अब देखो, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी लिखा हुआ है, सर्कुलर लिखा हुआ है, उसके बाद में सर्कुलर नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद में डेट लिखा हुआ है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब इसमें भी आप देखेंगे सब कुछ एकदम करेक्ट वे में है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी, अथॉरिटी और डेजिग्नेशन। देखिए, बॉडी लिखने से पहले हालांकि आप क्या कर सकते हैं, बॉडी को डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि बॉडी में आप थोड़ा सा एक पैराग्राफ बना के चलें। यहाँ से यहाँ तक आपका बॉडी का ही पोर्शन हो जाएगा, लेकिन एक पैराग्राफ बना के चलेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ये आपकी मेन बॉडी हो जाएगी। हालांकि ये पूरा ही बॉडी का पार्ट है, बट इसको हम मेन बॉडी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन। और इसके नीचे जो है लास्ट में एक दो लाइन लिख सकते हैं आप एज अ कंक्लूजन। लास्ट में क्या है, आपको सिग्नेचर कर देना है और साथ ही साथ आपकी जो पोस्ट है वो लिख देनी है, किस डिपार्टमेंट में है वो भी आपको लिख देना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखना है वो आगे देख लेते हैं, बट उससे पहले आई थिंक कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो थिंग्स टू रिमेंबर फॉर यूपीएससी, लैंग्वेज मस्ट बी फॉर्मल, ऑफिशियल एंड डायरेक्टिव। आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, ऑफिशियल होनी चाहिए एंड डायरेक्टिव होनी चाहिए। क्योंकि आप जो सर्कुलर निकाल रहे हैं, आप जब केवी में या फिर किसी भी अन्य जॉब में जाएंगे तो वहां पर सर्कुलर आप देखेंगे, और अभी भी आपने बहुत सारे सर्कुलर्स देखे होंगे, तो उसमें एक फॉर्मल टोन को रखा जाता है। क्योंकि आप फॉर्मली वर्क कर रहे हैं तो आपको फॉर्मल ही रहना है, फॉर्मल रहना है, ऑफिशियल रहना है एंड डायरेक्टिव रहना है। आप जब भी ये लिख रहे हैं तो, सर्कुलर राइटिंग कर रहे हैं तो। यूज पैसिव वॉइस वेयर अप्रोप्रिएट, जहां पर भी जरूरत हो वहां पर आप पैसिव वॉइस का भी यूज करें। एक्टिव वॉइस का यूज करना ही करना है, लेकिन पैसिव वॉइस का भी यूज करें जहां पर भी जरूरत हो। अवॉइड पर्सनल ओपिनियन और एक्सप्लेनेशंस, आपको सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड ही चीजें देनी है, अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं करना है और उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, उसके बारे में डिटेल देना है बट उसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना है। सब्जेक्ट लाइन मस्ट बी क्लियर एंड पॉलिसी ओरिएंटेड, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि जिसको आप भेज रहे हैं, जिसके पास में जाए वो इजीली उसको समझ पाए। तो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ पॉलिसी ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि पॉलिसी, किस पॉलिसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या आप इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा, जब आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा और पॉलिसी ओरिएंटेड होगा तो। इंस्ट्रक्शंस शुड बी प्रिसाइज एंड इन्फोर्सेबल, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रिसाइज होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी आपको नहीं करना है, एक प्रिसाइज फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है। एंड इन्फोर्सेबल, और इन्फोर्सेबल होना चाहिए। सर्कुलर्स आर यूजुअली लॉन्गर देन नोटिस, ठीक है। जो नोटिस है मैंने बताया कि आपको 80 टू 100 वर्ड्स में फिनिश करना है, लेकिन जो सर्कुलर है वो थोड़े से लंबे हो सकते हैं। तो सर्कुलर जब आप लिख रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग 100 टू 120 वर्ड्स में आप फिनिश करेंगे, ठीक है। मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव टोन, नॉट जर्नलिस्टिक, आपको क्या करना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टोन को लेकर चलना है। आप जो है वो जर्नलिस्ट नहीं है, आप कोई पत्रकार नहीं है, तो आपको उस टाइप की टोन लेकर नहीं चलना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टोन लेकर ही चलना है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अब हम यहाँ पर एक डिफरेंस देख लेते हैं कि जो सर्कुलर है और जो नोटिस है उसमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि नोटिस में वहां लिखा होता है नोटिस, NOTICE, कैपिटल लेटर्स में। ऐसे ही सर्कुलर में सर्कुलर लिखा होता है
कैपिटल लेटर्स में। फर्स्ट तो वो हो गया। सेकंड क्या है कि नोटिस में ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है जबकि सर्कुलर में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जो नोटिस होता है उसमें थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन होती है और बाद में सर्कुलर निकाला जाता है, सर्कुलर में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, नोटिस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है लेकिन सर्कुलर जो है वो पॉलिसी या फिर इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड होता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। लिमिटेड ऑडियंस, जो नोटिस है वो एक लिमिटेड ऑडियंस तक होता है, लेकिन जो हमारा सर्कुलर होता है वो वाइडर ऑफिशियल ऑडियंस होता है, यानी कि जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उन सभी को इसको फॉलो करना ही करना है सर्कुलर को। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या चीजें आपको समझ आ रही हैं। अगर समझ आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ आ रही हैं तब भी कुछ टाइम बाद आपको समझ आ जाएंगे, जब आपके पास टाइम नहीं होगा पढ़ने का, या फिर जब आपका एग्जाम होगा, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे अरे ये तो सर ने पढ़ाया था, ये आ गया। नेक्स्ट, वन लाइन रूल टू रिमेंबर। एक लाइन का रूल क्या होना चाहिए, तो सर्कुलर कम्युनिकेट्स ऑफिशियल पॉलिसी। जो सर्कुलर है वो ऑफिशियल पॉलिसी को कम्युनिकेट कर रहा है और इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है फॉर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, और ये सभी के लिए होता है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होता, ये सभी के लिए इक्वली होता है। अ सर्कुलर कम्युनिकेट्स ऑफिशियल पॉलिसी और इंस्ट्रक्शंस फॉर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। तो इस चीज़ को याद रखिए। आई होप की चीज़ें आपको समझ आई होंगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो।